बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में जारी है मूसलाधार बारिश का दौर। 10 जिलों में 2 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है और रेड अलर्ट के चलते 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी। 3 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। चारधाम यात्रा पर बारिश का असर, सभी डीएम को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन, पीडब्ल्यूडी और एसडीआरएफ अलर्ट पर है। मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जगह जलभराव भी एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में 2 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट है और रेड अलर्ट के चलते 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं। 3 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा चारधाम यात्रा पर भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। सभी डीएम को सतर्क रहने के निर्देश हैं। आपदा प्रबंधन, पीडब्ल्यूडी और एसडीआरएफ का अलर्ट पर है। एसडीआरएफ की टीमें मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। कई जगहों पर जलभराव की समस्या भी देखने को मिल रही है। चमोली में भारी बारिश बनी मुसीबत। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कई जगह बंद। नंद्रप्रयाग, परथाडीप और कमेरा के पास आया मलबा। सड़क के दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतार। 1500 से ज्यादा श्रद्धालु अलग अलग जगहों पर फंसे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं चमोली से, जहां पर भारी बारिश एक बड़ी मुसीबत बना है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कई जगहों पर बंद है। नंद्रप्रयाग, परथाडीप और कमेरा के पास में मलबा आया है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी है। 1500 से ज्यादा श्रद्धालु अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं और सुरक्षा के मद्देनजर श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। सड़क से मलबा हटाने का काम भी जारी है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। हाईवे पर भूस्खलन के चलते रास्ता बंद हो गया है। वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। फिलहाल जेसीबी की मदद से रास्ते को खोलने का काम किया जा रहा है। मलबे को हटाया जा रहा है। तो हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। दोनों ही तरफ से आवाजाही पूरी तरह से बंद है और वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। तो लगातार बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। देवभूमि पर मानसूनी स्ट्राइक देखने को मिल रही है। कई जगहों पर भूस्खलन के चलते रास्ते बंद हैं। लोगों के साथ साथ स्थानीय लोग और पर्यटकों की परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं। तो हाईवे पर भूस्खलन होने से रास्ता दोनों ही तरफ से बंद हो गया। भूस्खलन की देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, किस तरह से भरभराकर पहाड़ नीचे गिरा है और लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे खतरा भी बना हुआ है सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए। फिलहाल रास्ता बंद होने से आवाजाही बंद है और लोग घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत। पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश का दौर। शहरी इलाकों में भारी जलभराव। गौला और नधौर नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कलसिया, रक्सिया और देवखड़ी नाले भी उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों की सतर्क रहने की अपील की है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नदी नाले सब इस वक्त रौद्र रूप में देखने को मिल रहे हैं और हल्द्वानी में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। शहरी इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। गौला और नधौर नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कलसिया, रक्सिया और देवखड़ी नाले भी उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बारिश जारी है और आज भी रेड अलर्ट है और जैसा कि मौसम विभाग की चेतावनी है उसी के अनुसार यहाँ पे भारी बारिश भी हो रही है और यहाँ पे रक्षिया नाला, कलसिया नाला और देवखड़ी नाले के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको निरंतर सचेत भी किया जा रहा है और रात्रि में भी इनसे अपील की गई थी कि सभी लोग सुरक्षित स्थान पर रहें। साथ ही अभी भी कहीं से तेल नाला भी काफ़ी बंद है और ट्रैफिक बंद है। तो अभी भी अपील की जाती है कि अनावश्यक रूप से यात्रा ना करें और बहुत आवश्यक होकर भी यात्रा करें। और टिहरी से संवाददाता अरविंद नौटियाल, देहरादून से संवाददाता धनराज गर्ग और पौड़ी से संवाददाता कुलदीप इसने हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अरविंद आपके पास आएंगे, क्योंकि लगातार मानसून के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है? जिस तरह से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और रेड अलर्ट जारी करने के साथ साथ सभी जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो सभी अलर्ट मोड पर हैं। साथ ही जहाँ टिहरी जिले की मैं बात करूँ तो टिहरी जिले
मैं इस समय टिहरी जिले के जो आपदा प्रबंधन विभाग है, मैं उसके ठीक आगे खड़ा हूँ और यहाँ से पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। साथ ही बता दूं कि टिहरी जिले में अभी तक 30 से 33 सड़कें हैं जो ग्रामीण सड़कें हैं वो बंद हैं और कम से कम 25-30 दिन हो गए हैं अभी ये सड़क नहीं खुल पाई है। और साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार जो बारिश हो रही है और बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और जिसको लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित हैं, उन्होंने टिहरी में जो स्कूल है उनको बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिस तरह से टिहरी में लगातार बारिश हो रही है उससे जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। साथ ही आपको बता दूं कि टिहरी जो मैत्री शहर है वो एक मैत्री पहाड़ी पर बसा हुआ है और यहाँ पर जो बारिश होती है तो तेजी से जो पानी का बहाव है ढलान की तरफ आता है और जो सड़कें हैं वो सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। लेकिन नगर पालिका हो या लोक निर्माण विभाग हो या पीएमजीएसवाई हो, सड़कों की दशा सुधारने का नाम ही नहीं ले रही है, जिस कारण जो शहरवासी हैं और गांव के लोग हैं काफी परेशान हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका, पीएमजीएसवाई लापरवाह बनी हुई है, सड़कों को ठीक नहीं कर रही है, जबकि अभी 2 दिन पहले ही जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एक बैठक भी ली थी और बैठक में साफ साफ निर्देश दिए थे कि जो जहाँ सड़कें टूटी फूटी हैं वहाँ उनको तत्काल सही करे, जो डेंजर जोन है उन पर जो दिशा सूचक के निशान है वो लगाए। लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और टिहरी जिले में अभी जो कल से लगातार बारिश हो रही है, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। देहरादून की बात करें तो धनराज, देहरादून में फिलहाल किस तरह की स्थिति अभी देखने को मिले, क्योंकि पिछले 36 घंटों से कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं 36 घंटे से पिछले लगातार बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं एक मुसीबत का पहाड़ बनकर उत्तराखंड वासियों पर टूट रही है, क्योंकि आप देखिएगा कि पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश होने के कारण कई रास्ते ऐसे हैं कि जो इस समय बंद हो चुके हैं और जो मलबा है वो सड़कों पर आया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार जो अलर्ट मोड पर रखा गया था उसके तहत कहीं ना कहीं प्रशासन उन्हें रास्तों को खोलने में जरूर जुटा हुआ है, लेकिन मौसम कहीं ना कहीं इसमें बाधा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में बारिश हो रही है। उसके कारण कहीं ना कहीं जो प्रशासन की टीमें हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से देखा जाए कि मौसम विभाग की तरफ से अभी भी यहाँ पर देखा जाए तो 9 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि कुछ जिलों के अंदर रेड अलर्ट है तो कुछ जिलों के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और साफ तौर पर यह भी कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं आने वाले 24 घंटे कहीं ना कहीं उत्तराखंड पर भारी गुजर सकते हैं और भारी से भारी बारिश इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। वहीं यदि मैं इस समय राजधानी देहरादून की बात करूं तो राजधानी देहरादून में भी पिछले 24 घंटे से कहीं ना कहीं लगातार बारिश झमाझम कर बरस रही है और जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें जो जल भराव की समस्या है वो कहीं ना कहीं जनता के सामने आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं जनता का जो जनजीवन है वो एक्सप्रेस होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है, प्रशासन समय समय पर अपील भी जारी करता है और जनता से सतर्क रहने की अपील भी की जाती है, क्योंकि चारधाम यात्रा इस समय आप देखिएगा कि उत्तराखंड के अंदर जोरों पर चल रही है और चारधाम में आने वाले यात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आज की ही बात करें तो कल देर रात भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो तमाम क्षेत्र हैं उनमें भारी बारिश देखने को मिली और जिसके कारण कई जगहों पर जो मलबा है वो सड़कों पर आया और उसके कारण जो रास्ते हैं वो बंद हो गए और यात्रियों की जो लंबी लंबी वाहनों की कतारें हैं दोनों ओर फंसी हुई हैं। हालांकि जो प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार उनको खोलने का प्रयास जरूर कर रही हैं, लेकिन मौसम की वजह से कहीं ना कहीं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पौड़ी से कुलदीप भी हमारे साथ जुड़े हैं। पौड़ी की बात करें कुलदीप, तो वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है और प्रशासन की तरफ से किस तरह सभी स्थितियों से निपटा जा रहा है, अलर्ट किस तरह का जारी है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से लगातार 2 दिन से ये बारिश चल रही है उससे कहीं ना कहीं जो ग्रामीण मार्ग में कहूँ या एनएच में बताऊं तो लगातार बाधित हो रहे हैं, जिसे खुलवाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन जिला प्रशासन की मुश्किलें तब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि जो यहाँ ठेकेदार संघ है वो भी अब हड़ताल में चले गए हैं। तो जो फिलहाल उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ है, जो बड़ी मशीनें हैं उनको काम करवाने के लिए अब लगभग रोकने के लिए उन्होंने कहा है। तो किस तरीके से अब जिला प्रशासन आने वाले दिनों में इन जो आपदा की स्थिति होगी इससे निपटेगा। फिलहाल अभी जिला प्रशासन काम कर रहा है। 56 से 57 मार्ग ऐसे हैं जो अभी ग्रामीण क्षेत्र के मैं बता रहा हूँ जो मार्ग बाधित पड़े हुए हैं।
जिसे जेसीबी की मदद से ही अभी फिलहाल खुलवाया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तीनों का तमाम सारी जानकारी के लिए। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, सभी टीमें भी अलर्ट पर हैं। बढ़ते आगे, पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। हल्द्वानी सितारगंज स्टेट हाईवे से चौगरिया के पास शेर नाले में भी पानी आ गया है, जिसके बाद पुलिया ने इस हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पानी कितनी रौद्र रूप में बह रहा है। नाले के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। मौके पर पुलिस टीम तैनात कर दी गई है और इस नाले में बहने से अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं लोग अब नाले में पानी कम होने का इंतजार भी कर रहे हैं। पुलिस भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रही है। नैनीताल से बड़ी खबर, बारिश के बाद आया भारी मलबा। ओखला कांडा के खनेसियों में तबाही देखने को मिली है। ब्लॉक संसाधन केंद्र में भारी नुकसान हुआ है। उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी पानी घुसा है और पहाड़ी से भूस्खलन के बाद यह मलबा आया था। भूस्खलन से बिजली का पोल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे नैनीताल से, जहां पर बारिश के बाद भारी मलबा आया है। ओखला कांडा के खनेसियों में तबाही देखने को मिली। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है और ब्लॉक संसाधन केंद्र में भी भारी नुकसान पहुंचा है। उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। और पहाड़ी से भूस्खलन के बाद यह मलबा आया था। भूस्खलन से बिजली का पोल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से केंद्र के अंदर से पानी निकलता हुआ। और प्रदेश में पहाड़ से मैदान तक बारिश का दौर जारी है। केदारनाथ धाम में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है और भोले के भक्त कतार में लगकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं कर्णप्रयाग में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। और चमोली में भूस्खलन की घटनाओं से तीर्थयात्रियों और आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो ये तीन तस्वीरें किस तरह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। केदारनाथ धाम में भी लगातार बारिश हो रही है। रास्तों पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते केदारनाथ धाम यात्रा भी प्रभावित हुई है। वहीं कर्णप्रयाग में भारी बारिश के बाद भूस्खलन देखने को मिला है। नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं।